हेलो एवरीवन। तो आज यहाँ पर मैं आपको गाला पेपर क्वेश्चन 3 सेक्शन बी करवाने जा रहा हूँ और इसी तरह से मैं आपको हर एक पेपर के सेक्शन के वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा। तो अगर आपको हमारे वीडियो देखने हैं तो जल्दी से जल्दी आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपका गोल 12th में 85 to 90% लाने का है तो जल्दी से जल्दी आप हमारी सुप्रीम बेंच को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं गाला पेपर 3 सेक्शन बी। चलिए तो शुरू करते हैं अपने यहाँ पे सेक्शन बी। तो सबसे पहली चीज, जैसे अपने को पता है कि सेक्शन बी 10 मार्क का है, 10 क्वेश्चन आएंगे और ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये सेक्शन भी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज इम्प्लिसिट वेट, विच टाइप ऑफ मेथड ऑफ असाइनिंग वेट इज दैट। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर एक मैं कहना चाहता हूं कि इसकी जगह पे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज वेट, बराबर, या तो व्हाट इज एक्सप्लिसिट वेट। तो इसके अलावा भी 2-3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो मैंने कहा है, तो वो भी आपको पढ़ना है। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं, व्हाट इज इम्प्लिसिट वेट एंड विच मेथड ऑफ असाइनिंग वेट इज दैट। तो the weights are included in the section of items and they cannot be expressed numerically। कि भाई ऐसी चीजें होती है जिसका वेटेज होता है बट उसको अपने न्यूमरिकली एक्सप्रेस कर सकते नहीं है। एंड दिस इनडायरेक्ट मेथड ऑफ असाइनिंग वेट इट्स कॉल्ड इम्प्लिसिट वेट। तो इसीलिए ये एक वेट असाइन करने का इनडायरेक्ट मेथड है जिसे अपने इम्प्लिसिट वेट कहते हैं। विच टाइप ऑफ मेथड ऑफ असाइनिंग वेट इज दैट, तो उसका आंसर डेफिनेशन में ही आ गया था, इट इज अ इनडायरेक्ट मेथड ऑफ असाइनिंग वेट। तो यहाँ पे खास ध्यान रखना है, इम्प्लिसिट वेट का मतलब कि आपकी जो भी आइटम्स है या जो भी चीज है, जो भी प्रोडक्ट है, उसको अपने न्यूमरिकली उसका वेटेज एक्सप्रेस कर सकते नहीं है, इट्स कॉल्ड इम्प्लिसिट वेट। चलिए 22, in which situation the values of Karl Pearson correlation and Spearman rank correlation coefficient are equal। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, when the value of the variable x and y are arranged in a, समझ लो कि अरेंज इन अ सेम नंबर, यानी कि वो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं दोनों के दोनों, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और वहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7, तो वहां पे दोनों का आंसर इक्वल होता है। देखो तो किस तरह से आंसर लिखेंगे, when the value of two variables are same arrangement of first nth नेचुरल नंबर्स, कि आपकी जो वैल्यूज ऑफ वेरिएबल है वो nth नेचुरल नंबर होने चाहिए, तो उस दोनों कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू इक्वल होती है इन बोथ द मेथड्स। व्हाट इज इन एरर, एरर का मतलब क्या होता है, इट्स वेरी सिंपल, द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यू एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू, इट्स कॉल्ड एन एरर एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ई और उसका फॉर्मूला है y माइनस, इट्स अ y कैप, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन, इट्स अ y कैप नॉट y बार, लाइक दिस, E इक्वल टू y माइनस y कैप। और ये एज अ एमसीक्यू भी आएगा, तो आपको ये याद रखना है कि एरर का फॉर्मूला y माइनस y कैप है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ टाइम सीरीज प्रोड्यूस टू शॉर्ट टर्म वेरिएशन। तो दो कंपोनेंट है, शॉर्ट टर्म वेरिएशन को कौन से इफेक्ट करते हैं, तो एक तो सीजनल कंपोनेंट और दूसरा साइक्लिकल कंपोनेंट। 25, अरेंज दिस वैल्यूज, अच्छा यहाँ पे कॉमा कर देता हूं, यहाँ पे कॉमा नहीं है। चलो तो ये सबको अरेंज करना है, तो बट ऑब्वियसली सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में है तो 0 आएगा। अच्छा अब 0 से बड़ी वैल्यू क्या होती है, तो इट्स अ पी ऑफ ए। इंटरसेक्शन बी, इट्स अ पी ऑफ ए। चलो फिर क्या क्या आ गया, 0 आ गया सबसे पहले, देन इंटरसेक्शन, देन पी ऑफ ए। चलो अब आएगा ए यूनियन बी,
then 1 and finally P of A plus P of B, बराबर, क्योंकि P of A plus P of B का टोटल मोर देन 1 भी हो सकता है, खास ध्यान रखना है। तो इट्स अ इंक्रीजिंग ऑर्डर। चलिए, तो इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट होगा। नाउ नेक्स्ट, तो आगे बढ़ने से पहले यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि अगर आपने 12th के अंदर अपना गोल 85 टू 90% रखा हुआ है तो आप हमारी सुप्रीम बैच के अंदर ज्वाइंट हो सकते हो, जिसके अंदर हम आपको टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड ओसीएम। और ये चारों सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हमारे पास टोटल 3 फैकल्टी है, जिसमें से कल्पेश सर अकाउंट्स पढ़ाएंगे, मैं यानी कि हेमल सर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा, और ध्रुवल सर जो है वो आपको इकोनॉमिक्स एंड ओसीएम पढ़ाएंगे। और हमारी सुप्रीम बैच की ये खासियत है कि यहाँ पर आपको सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, प्लस आपको गाला क्वेश्चन पेपर के भी सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको पास्ट पेपर्स में भी अगर कुछ डाउट है तो वो हम डाउट सॉल्यूशन भी करवाते हैं, जिसकी जो टोटल फीस है वो 1999 रुपीस है। तो अगर अभी तक आपने हमारी सुप्रीम बैच ज्वाइन नहीं की है तो सुप्रीम बैच ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.ugt.co.in पे जाके विजिट कर सकते हो, या तो आप हमें 7202012221 पे कॉल भी कर सकते हो। और अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो आप अगर एंड्रॉयड यूजर हो तो प्ले स्टोर पे जाके आप यूजीटी सर्च मारो तो आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, और अगर आप आईफोन यूज करते हो तो आप ऐप स्टोर पे जाके माय इंस्टीट्यूट सर्च करोगे तो भी आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको यहाँ पे 4 सब्जेक्ट का भी यहाँ पे बैच ज्वाइन नहीं करना है, और अगर आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट यानी कि अकाउंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स सिर्फ 2 सब्जेक्ट ज्वाइन करना है तो भी कर सकते हो। तो वहां पर आपका जो प्राइस है वो रिड्यूस हो जाएगा, और वहां पर आपका प्राइस हो जाएगा 1499। तो जल्दी से जल्दी आप हमारी सुप्रीम बैच को ज्वाइन कर लो। 26, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन मीन एंड वेरिएंस। तो दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है बाइनोमियल के अंदर, तो उसका वहां पर एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस। तो वहां पे जो Q यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, वेरिएंस इक्वल टू मीन होता है। और अगर आप चाहो तो आप इसको सिंबॉलिकल इस तरह से भी लिख सकते हो, NP ग्रेटर देन NPQ, या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो NPQ लेस देन NP, बोथ आर करेक्ट, दोनों का मतलब सेम ही होता है। मीन ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस, या तो फिर वेरिएंस ऑलवेज लेस देन मीन, मीनिंग दोनों का सेम हुआ। नाउ द वेरिएंस ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 10 टाइम्स इट्स मीन। आपका जो वेरिएंस है इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा स्क्वायर वो मीन का 10 गुना है, और मीन की वैल्यू कितनी है 10 टाइम्स। तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 10 म्यू, और म्यू इक्वल टू दे रखा है 10, देयरफॉर सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 10 इंटू 10 100। अपने को क्या पूछा गया है स्टैंडर्ड डिविएशन, तो इसका रूट स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू 10। चलो नाउ नेक्स्ट, चलो 28, the extreme quartile of normal distributions are 20 and 30. Extreme quartiles it means Q1 and Q3। क्या फाइंड आउट करना है मीन, तो भले ही मीन बोला है अपने को मीडियन का फॉर्मूला लगा देने का, Q3 प्लस Q1 अपॉन 2, दोनों का टोटल 30 प्लस 20/2, so the answer is 25, and we know that in a normal distribution mean, median and mode are same, so mean equals to 25. Now write the definition of interval and states its type। चलो, तो इंटरवल की डेफिनेशन क्या है, a set of real numbers between any two real number, it's called interval। For example like this,
2 लेस देन x लेस देन 6। तो ये दोनों अपने रियल नंबर्स है और ये दोनों के बीच में जो नंबर्स आते हैं उसका जो सेट होता है, ग्रुप होता है, अ ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर, इट्स कॉल्ड एन इंटरवल। और इंटरवल के टोटल 4 टाइप है। हाउ मेनी टाइप्स? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल: क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, देन क्लोज ओपन इंटरवल एंड ओपन क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल को इस तरह से बिग ब्रैकेट में लिखा जाता है, ओपन इंटरवल स्मॉल ब्रैकेट, क्लोज ओपन बिग स्मॉल, ओपन स्मॉल, क्लोज बिग। तो इट्स अ सिंबल ऑफ दिस टाइप ऑफ इंटरवल। चलिए नाउ नेक्स्ट, फाइंड dy अपॉन dx इफ y इक्वल टू a रेज टू n। कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखा गया है? a इज कांस्टेंट, a यानी कि दिस वैल्यू, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब वो नंबर है, नंबर। तो डिफरेंशिएशन के अंदर प्रॉपर्टीज नंबर सेकंड, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या होता है? जीरो। चलो ध्यान से सुन लेना आप मेरी बात कि यहां पर समटाइम्स काफी लोग जल्दबाजी में क्या कर लेते कि भाई ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं कि y इक्वल टू एक्स रेज टू n, then dy upon dx equal to n into x raised to n minus 1। तो ये वाला आंसर लिख के आ जाते, बट कॉन्सेंट्रेशन यहां पर अपने को x नहीं दे रखा है, यहां पे क्या दे रखा है? a। चलो उसमें भी कोई इश्यू नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हो n into a raised to n minus 1, इट्स ऑल्सो करेक्ट। बट यहां पर उन्होंने क्या मेंशन किया है? a इज कांस्टेंट, a यानी वो अपने लिए कोई नंबर है, और अगर नंबर है तो नंबर का डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या होता है? जीरो। ये आपको याद रखना है। हाँ, अगर ये चीज यहां पे नहीं लिखी होती तो इसका आंसर ये होता n इंटू ए रेज टू n माइनस 1। तो यहां पर अपना सेक्शन भी कंप्लीट होता है और इसी तरह से मैं आगे आपको सारे सेक्शन के वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो जल्दी से जल्दी आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।